हेलो स्टूडेंट्स, आरएम लर्निंग चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लेके आए हैं एनसीईआरटी क्लास 9 का चैप्टर फर्स्ट जो कि नंबर सिस्टम है। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम डिस्कस करना। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे ओवरव्यू की कि बेसिकली नंबर सिस्टम क्या होता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ रिप्रेजेंटिंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन यूजिंग सर्टेन रूल्स एंड सिंबल्स। दैट मीन्स नंबर सिस्टम क्या होता है, वो किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करना नंबर लाइन पे डिफरेंट डिफरेंट रूल्स और सिंबल का यूज़ करके, उसी प्रोसेस को हम नंबर सिस्टम कहते हैं। अब नंबर लाइन, यहाँ बात आती है कि नंबर लाइन क्या होता है। आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में भी नंबर लाइन पढ़ा होगा, मैं फिर से यहाँ समझा देती हूँ। तो नंबर लाइन क्या होता है, किसी भी स्ट्रेट लाइन पे हम नंबर्स को डिपिक्ट करते हैं। डैट मीन्स हम किसी भी स्ट्रेट लाइन पे जब नंबर्स को इंडिकेट करते हैं विथ स्पेसिफाइड इंटरवल बिटवीन देम, देन हम उसे नंबर लाइन कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, एक स्ट्रेट लाइन है, ये हमने बीच में ये ज़ीरो डिपिक्ट कर दिया है, और एक स्पेसिफाइड इंटरवल है, जैसे 0 से 1 के बीच में, 1 से 2 के बीच में, वैसे ही 0 से -1 के बीच में, और इसी डायग्राम को हम नंबर लाइन कहते हैं। अब बात करते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर सिस्टम की। तो नंबर सिस्टम बेसिकली डिवाइड होता है दो डिफरेंट ग्रुप्स में। जो पहला होता है वो रियल नंबर होता है, और नेक्स्ट या तो नॉन रियल नंबर हम कह सकते हैं या फिर इमेजिनरी नंबर। तो अभी के हमारे सिलेबस में रियल नंबर की ही बात की गई है एनसीईआरटी में, तो हम उसी के रेफरेंस में बात करेंगे। तो ये रियल नंबर की बात करते हैं। नाउ रियल नंबर को फर्दर डिवाइड किया जाता है टू डिफरेंट ग्रुप्स में, रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर हम ये आगे डिस्कस करेंगे कि क्या होता है रैशनल नंबर, क्या होता है इरेशनल नंबर। पहले हम यहाँ पे चार्ट देख लेते हैं। ये चार्ट आप लोग अच्छे से ध्यान से अपने माइंड में अगर इस्टेब्लिश कर लेंगे तो आप लोग को कोई भी परेशानी नहीं होगी आपके एग्ज़ाम टाइम में या फिर किसी भी क्वेश्चन का आंसर करने में। इसी चार्ट के बेसिस पे हम आगे ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे जो कि ट्रू और फॉल्स टाइप थ्योरी होगी, और जो हमारे एग्ज़ाम्स में बहुत ही फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है और डिफ़ाइन करने को बोला जाता है। अब रैशनल नंबर में बात करते हैं। तो रैशनल नंबर को फर्दर डिवाइड किया जाता है नेचुरल नंबर में, होल नंबर में और इंटीजर्स में। आपने पहले भी पढ़ा होगा ऑड नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट, को प्राइम, ट्विंस, ये सारे जो हैं ये नेचुरल नंबर्स के पार्ट्स होते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अब एक एक करके ये सारे क्लासिफिकेशंस को पढ़ने की कि असल में ये होते क्या हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं रियल नंबर से। तो रियल नंबर क्या होता है, कोई भी नंबर जो हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो रियल नंबर कहलाता है, और रियल नंबर को आर से डिनोट करते हैं। अगर आपके क्वेश्चन में, बुक्स में या फिर किसी भी स्टेटमेंट में अगर नंबर का जिक्र हो और वो आर, कैपिटल आर लिखा हो, तो आप समझ जाएं कि वो बात हो रही है हमारे रियल नंबर की। जैसे हमने चार्ट में देखा, रियल नंबर में रैशनल नंबर भी आते हैं और इरेशनल नंबर भी आते हैं। मतलब हम ये भी कह सकते हैं द collection of rational number and irrational number is also called real number. Every point on the number line represent a unique real number. ठीक है, कोई भी, जैसे कि हम यहाँ पे नंबर लाइन पे आते हैं, ये कोई भी पॉइंट जो डिनोट कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे 1 है तो ये स्पेसिफिक एक रियल नंबर है, वैसे ही -1 है, ये भी एक स्पेसिफिक रियल नंबर है। तो नंबर लाइन पे हर एक पॉइंट अगर हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे मान लीजिए 1 और 2 के बीच में अगर हम कोई स्पेसिफिक इंटरवल पे अगर हम कोई नंबर डिपिक्ट करें, लेट्स एग्जांपल 1.5, तो ये भी एक यूनिक रियल नंबर होगा। वही चीज़ वहाँ वो कहने की बात कर रहे हैं। अब रियल नंबर का एग्जाम्पल 15 हो गया, 3.14, 25, 22/7, ये सारे हैं, ये रियल नंबर है क्योंकि हम इन सभी पॉइंट्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं रियल नंबर के फर्स्ट पार्ट, रैशनल नंबर की। तो कोई भी नंबर आर, मान लेते हैं कोई नंबर आर है, उसे रैशनल नंबर तब कहेंगे जब हम उस नंबर को p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकें या लिख सकें।
जहाँ p और q इंटीजर्स हो और q जो हो वो नॉट इक्वल्स टू 0 हो। फॉर एग्जांपल 3/7 है, 3/7 को ये एक रैशनल नंबर है क्योंकि 3/7 हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ p की वैल्यू 3 एंड q की वैल्यू 7 है और q की वैल्यू 0 नहीं है, तो ये हमारा रैशनल नंबर है। वैसे ही 8/11 है, इसके साथ भी सेम, यहाँ -4/89 ये भी सेम है। अब यहाँ पे आप क्वेश्चन कर सकते हैं, जैसे कि हम पूछते हैं कि 7, क्या 7 रैशनल नंबर है, तो हम बोलेंगे हाँ। क्यों? क्योंकि 7 को हम लोग 7/1 भी लिख सकते हैं और यहाँ पे q की वैल्यू 1 हो जाएगी। दैट मीन्स वी कैन राइट 7 इन अ फॉर्म ऑफ p बाई q वेयर q इज नॉट 0 एंड p एंड q आर इंटीजर। अब रैशनल नंबर की बात करते हैं, तो रैशनल नंबर को फर्दर डिवाइड हम लोग कर सकते हैं पॉजिटिव रैशनल नंबर एंड नेगेटिव रैशनल नंबर। अब पॉजिटिव रैशनल नंबर क्या होता है? इफ बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर ऑफ द सेम साइन, वो हमेशा 0 से बड़ा होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं 12/17, यहाँ पे दोनों जो न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है दोनों सेम साइन है, पॉजिटिव पॉजिटिव, और ये हमेशा 0 से ग्रेटर होगा। तो ये हो गया एग्जाम्पल हमारे पॉजिटिव रैशनल नंबर का। वैसे ही बात करते हैं नेगेटिव रैशनल नंबर। इसमें क्या होता है कि जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो साइन होता है वो ऑपोजिट होता है। दैट मीन्स अगर न्यूमरेटर पॉजिटिव है तो डिनोमिनेटर नेगेटिव होगा, अगर डिनोमिनेटर पॉजिटिव है तो न्यूमरेटर नेगेटिव होगा। ये हमेशा 0 से लेस होगा। जैसे कि एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं -2/17, 9/-11। फर्स्ट एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं कि न्यूमरेटर नेगेटिव है और डिनोमिनेटर पॉजिटिव, एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल में न्यूमरेटर पॉजिटिव है एंड डिनोमिनेटर नेगेटिव। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इरेशनल नंबर की। इरेशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनको हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। दैट मीन्स ये इरेशनल नंबर जो होता है वो रैशनल नंबर को ऑपोजिट होता है सिंपली। अब एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं √2, 1.01 डैश 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 ई पाई, और ये सारे नंबर्स हम आगे अभी इरेशनल नंबर के बारे में और भी बात करेंगे। अब आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर की। तो नेगेटिव ऑफ एन इरेशनल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। कहने का मतलब है अगर कोई भी इरेशनल नंबर है, जैसे √2 है, उसका नेगेटिव फॉर्म मतलब कि -√2 अगर हम लोग कहेंगे तो वो भी इरेशनल नंबर ही होगा। सम एंड डिफरेंस ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल नंबर। जैसे कि जो रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को अगर हम जोड़ते हैं या माइनस करते हैं तो वो जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा इरेशनल नंबर होगा। सम प्रोडक्ट एंड डिफरेंस ऑफ टू इरेशनल नंबर इज ईदर a rational नंबर और irrational नंबर। अगर हम दो इरेशनल नंबर का सम करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं या डिफरेंस करते हैं, तो उसका रिजल्ट रैशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। एंड लास्ट प्रॉपर्टी इज, अगर किसी दो रैशनल नंबर का प्रोडक्ट करते हैं, ठीक है, इरेशनल नंबर से, तो वो रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। ये जो चार प्रॉपर्टीज़ हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। ये हमेशा हमारे क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। इसको ट्रू और फॉल्स या फिर वन वर्ड, टिक द करेक्ट आंसर, इन सब के बेसिस में फॉर्म किया जाता है क्वेश्चंस, और ये बहुत ही धड़ल्ले से पूछा जाता है। इसका जो न्यूमेरिकल पार्ट्स हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में करके दिखाएंगे, ये सारे प्रॉपर्टीज़ ऑफ इरेशनल नंबर की। अभी हम इस वीडियो में ओनली थ्योरेटिकल पार्ट को देख रहे हैं, तो इस वजह से हम यहाँ पे न्यूमेरिकली आपको सॉल्व करके नहीं दिखा रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेचुरल नंबर की। नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर जो होता है वो कोई भी पॉजिटिव नंबर होता है। नेचुरल नंबर को n से रिप्रेजेंट करते हैं। नेचुरल नंबर 1, 2, 3 का, या फिर आप कह सकते हैं ऑल द काउंटिंग नंबर्स कॉल नेचुरल नंबर्स, या फिर ये भी कहा जा सकता है जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं वो नेचुरल नंबर्स होते हैं। यहाँ पे मैंने एक वेन डायग्राम बनाया हुआ है जिसमें आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5 ये सारे नेचुरल नंबर्स हैं, और अगर इन्हीं नेचुरल नंबर में हम 0 को इंक्लूड कर देते हैं तो ये सारे होल नंबर हो जाएंगे। नेक्स्ट, जैसे कि यहाँ पे होल नंबर जो है वो W से रिप्रेजेंट करते हैं, और होल नंबर जो स्टार्ट होता है वो 0 से स्टार्ट होता है।
तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि होल नंबर्स आर ऑल नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग ज़ीरो। जैसे कि आप इस वेन डायग्राम में देख रहे हैं, नेचुरल नंबर क्या है, 1 से स्टार्ट होता है, जो कि जहाँ तक आप काउंट कर सकते हैं वो सारे नेचुरल नंबर है। उसमें हम ज़ीरो इंक्लूड कर दें तो वो पूरा जो ये हो जाएगा, ये होल नंबर कहलाने लगेगा। उसके बाद होल नंबर जो होता है वो किसी फ्रैक्शन या नेगेटिव नंबर और डेसिमल इंक्लूड नहीं करता है। होल नंबर नाम से ही है पूर्ण संख्या, जिसको हिंदी में कहते हैं पूर्ण संख्या, होल नंबर। जैसे 0, 1, 2, 3, ये कोई भी फ्रैक्शन हो, नेगेटिव नंबर हो, डेसिमल हो, वो होल नंबर नहीं कहलाएगा। नेक्स्ट आते हैं इंटीजर पे। इंटीजर क्या होता है, वो नंबर्स जो नंबर्स के साथ नॉर्मल नेचुरल नंबर जो है उसके साथ वो नेगेटिव नंबर्स को भी इंक्लूड करे, वो होता है इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स आर नंबर्स दैट इंक्लूड होल नंबर्स अलोंग विद द नेगेटिव नंबर। ठीक है, या फिर एन इंटीजर इज अ नंबर फ्रॉम a set of negative and positive numbers including zero which has no decimal और fractional values। जैसे कि -3, 2, 0, 15, या फिर ओवरऑल आप कह सकते हैं कि वो सारे नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स, ज़ीरो और पॉजिटिव नंबर्स, ये सारे का जो कलेक्शन होता है उनको हम इंटीजर्स कहते हैं। इंटीजर्स को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है, जो मैंने आपको बताया कि नेचुरल नंबर को एन से, रियल नंबर को आर से, एंड इंटीजर्स को जेड से, होल नंबर को डब्ल्यू से, ये आप लोग ध्यान में रखेंगे क्योंकि एग्ज़ाम में डायरेक्टली इन सिंबल्स को यूज़ करके हमारे क्वेश्चंस सेट किए जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इर्रेशनल नंबर की आइडेंटिटीज़ की। इर्रेशनल नंबर पे जो आइडेंटिटीज़ हम यूज़ करते हैं, जो ऑपरेशंस होते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेशंस, जैसे कि रैशनल एंड इर्रेशनल विल गिव एन इर्रेशनल नंबर। जैसे कि 2 इंटू √3 है तो इसकी वैल्यू 2√3 होगी, जो कि इर्रेशनल होगा। वैसे ही अगर किसी इरेशनल नंबर का, दोनों ही इरेशनल नंबर हैं और उनका हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वो रैशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। जैसे √3 दो इरेशनल नंबर है तो इसका वैल्यू हमेशा 3 होगा। ठीक है, विच इज़ अ रैशनल नंबर। बहुत सारे अरिथमेटिक ऑपरेशंस हैं, जैसे कि √a इंटू बी है तो इसको √a इंटू √b भी लिख सकते हैं। ये सारे a और b क्या है, यहाँ पे रियल नंबर्स हैं। √a प्लस √b इंटू √a माइनस √b की वैल्यू होती है a माइनस b। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं सारे आइडेंटिटीज़ हम नेक्स्ट वीडियो में इन सब को न्यूमेरिक वैल्यूज़ लेके हम सॉल्व करके आप लोगों को बताएंगे। अभी ये हमारा जो फर्स्ट वीडियो है पार्ट 1 है, जिसमें हम ओवरव्यू दे रहे हैं नंबर सिस्टम का। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसे सॉल्व करेंगे, एनसीईआरटीज़ के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। अब आते हैं हमारा नेक्स्ट जो है रैशनलाइजेशन। ये हमें मालूम होना चाहिए किसी भी नंबर को रैशनलाइजेशन क्या होता है। तो रैशनलाइजेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एन इर्रेशनल नंबर इनटू अ रैशनल नंबर। तो रैशनलाइजेशन बेसिकली होता है किसी भी इर्रेशनल नंबर को रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना। फॉर एग्जांपल 1/√2 है, ये हमारा इर्रेशनल नंबर है क्योंकि √2 हमारा इर्रेशनल नंबर है। अब इसको हमें रैशनलाइज करना है तो हम क्या करेंगे, जो हमारा डिनोमिनेटर में जो भी इरेशनल वैल्यू होती है उसी वैल्यू से हम ऊपर और नीचे न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं और फिर उसको रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे कि 1/√2 है, इससे हम न्यूमरेटर में √2 और डिनोमिनेटर में √2 से इंटू करेंगे तो √2/2 हो जाएगा, जिसकी वैल्यू √2 हो जाएगी। ठीक है, और √2 की वैल्यू हम जानते हैं 1.414 होती है। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि 1/√2 की वैल्यू हो जाएगी 1.414 डिवाइडेड बाई 2, विच कैन बी इजीली रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। ठीक है, आशा करते हैं आप लोगों को ये चीज़ समझ आई होगी। अगर नहीं समझ आई है तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम नेक्स्ट वीडियो में इन सब चीज़ों को और इलेबोरेटिव वे में हम इसे आके समझेंगे। थोड़े थोड़े जो ऑपरेशंस हैं, लॉज हैं, वो इस वीडियो में हम देख लेते हैं एंड नेक्स्ट इसको एप्लीकेशन इसका जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अब बात कर लेते हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर। इफ़ ए बी एम एंड एन आर रियल नंबर, यहाँ पे ए बी और ये जो एम है और एन है ये सारे रियल नंबर्स हैं।
देन ये शायद आप लोग पहले भी जानते होंगे, ये पढ़ा हुआ होगा आप लोगों ने, मैं एक बार रिवाइज करा देती हूँ। तो ए के पावर m इंटू ए के पावर n की वैल्यू जो होती है वो ए के पावर m+1, यहाँ पे जो प्रोडक्ट है ये ऊपर के जो पावर्स होते हैं वो ऐड हो जाते हैं अगर इसका बेस सेम हो। वैसे ही ए के पावर m का होल पावर n है, तो ये उसकी वैल्यू वही होगी कि ए के पावर m इंटू n हो जाए। यहाँ पे डिवीजन में हो और बेस सेम हो और पावर डिफरेंट हो तो बेस के जो पावर्स होते हैं वो माइनस हो जाते हैं। वैसे ही ए के पावर m इंटू बी के पावर m है तो ए इंटू बी का होल पावर m हो जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो ये रहे हमारा बेसिक एक्सपोनेंट्स का लॉ। इसके आगे हम लोग बात करेंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें कि हम एप्लीकेशन इन सारे जितने भी रूल्स मैंने बताया, नेचुरल, होल, रैशनल, इरेशनल, रैशनलाइजेशन, एक्सपोनेंट्स के लॉज, इन सब का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जो कि पार्ट 2 है हमारा, हम एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस होंगे जो आपको आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा और आप उसमें सारे एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस देख पाएंगे और सॉल्व कर पाएंगे। So, thank you. Hope you have all get it well, and आप लोग ऐसे ही मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।